हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप यू विल फाइन। आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है और चूंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें पूरे, ताकि आप इसके क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो अगर देखते हैं तो आपका जो बेसिक है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो सबसे पहले जो पढ़ना है वो हमारा है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम ये टॉपिक है पहला, एक वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स ये ऐसा है कि एक डायग्राम्स ही है जिसमें जैसे कि जॉन वेन के द्वारा ये डायग्राम्स को बताया गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये वेन डायग्राम्स पढ़ा है। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स क्या होता है? ये एक डायग्राम्स होता है, ठीक है, जिसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं, और उसके जो सबसेट्स होते हैं उसको हम यूजुअली सर्कल के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं इट्स अ डायग्राम इट्स अ डायग्राम्स। ठीक है, इट्स एक डायग्राम्स है इन विच वी represent universal set and its subset represented by usually circle। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स के बारे में क्या है कि एक ऐसा डायग्राम है जिसके इन विच यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, एंड इट्स सबसेट, इसके जो सबसेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली सर्कल के द्वारा। या यूजुअली सर्कल का मतलब कि इस तरह से पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं भी हो सकता है, ये एक इलिप्स की भी फॉर्म में हो सकता है इस तरह से। ठीक है, इसलिए यूजुअली सर्कल बोला गया है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा एक सर्कल ही होगा, वो जो सबसेट होगा वो यूजुअली सर्कल मतलब कि इक्लिप्स के फॉर्म में भी हो जाएगा, इस तरह भी दिख सकता है ना, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूजुअली सर्कल, इसलिए बोलते हैं। तो वेन डायग्राम चाहिए तो हम इसको एक्सरसाइज ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये एक ऐसा सबसेट है, वो सॉरी, जैसे कि यूनिवर्सल सेट लिए, इसके 1 2 3 4 5 6 ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इसके एलिमेंट्स ये सब है, और इसका एक सबसेट ऐसा है जैसे कि 1 2 3 इस तरह से है। तो अगर इसको हमको दिखाना है वेन डायग्राम के फॉर्म में, तो वेन डायग्राम इसका अगर बनाना चाहे तो किस तरह से, इस तरह से एक वेन डायग्राम होगा। और सर ये वेन डायग्राम्स को हम क्या बोले, यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं, तो इस तरह से हम रेक्टेंगुलर शेप बनाए। अब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम दिखा दिए, है ना, कहीं भी लिख सकते हैं किसी भी तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब ए क्या है, एक एलिमेंट 1 2 3 है, और चूंकि ये सबसेट है इसका, और सबसेट है तो ए जो इसका सबसेट है इसके बारे में क्या बोलेंगे, इसको यूजुअली सर्कल के थ्रू दिखाते हैं, है ना। तो 1 2 3 है तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, है ना, ये होगा हमारा ए सबसेट इसका। तो ये हमारा वेन डायग्राम्स कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। जैसे कि एक और सबसेट लेते हैं, जैसे एक बी सबसेट है, इसमें 5 और 6 ये सब एलिमेंट है, तो इसको किस तरह दिखाएंगे, इस तरह से। सबसे पहले हम, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है ना, रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद ए 1 2 3 है, बी है 5 6, तो 1 2 3 5 6 इस तरह से। तो 1 2 3 इस तरह से एक सर्कल हो गया। फिर बी का भी ये एलिमेंट आ गया, इसको बी से इस तरह से, और ये ए, और एक 4 बच रहा है तो 4 कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से वेन डायग्राम्स के रूप में हम दिखाते हैं इस तरह से, ये यूनिवर्सल सेट और इसके जो सबसेट होते हैं।
और जैसे कि अगर कोई एलिमेंट हो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट है कैसा है 1 2 3 4 5, और ए एक ऐसा सेट है 2 3, और बी एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट 3 है। इसमें क्या हो रहा है कि बी जो है इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, पहले तो हम रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और पहले हम 3 लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा बी का सबसेट, फिर तो 3 लिखा तो ये भी आ गया यहाँ पे, है ना। तो ए में सिर्फ 2 को दिखाना पड़ेगा, तो ये जो होगा इस तरह से होगा 2, और ये हो गया, ये हो जाएगा बी, ठीक है, ये बी सबसेट। तो 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये तो हो गया, फिर 1 4 बच रहा है, तो 1 4 और 5 इस तरह दिखा दी। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट ए और बी, जब कब बी ए का भी यू का भी सबसेट हो रहा है, ए का भी सबसेट हो रहा है, इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यूनिवर्सल से ये वेन डायग्राम इस तरह से सबसेट हो, ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। एक और देख सकते हैं कि जैसे कि यूनिवर्सल सेट ए 1 2 3 4 5 6 ये हमारा है, और ए 1 एक और ले लेते हैं, यहाँ देखते हैं यू 1 2 3 4 5, और ए बराबर हमारा सेट है इस तरह से 2 3, और बी एक ऐसा सबसेट है 3 4। इसमें देखें कि ए इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है, और ए और बी का जो एलिमेंट है 3 और ये 3 ये कॉमन है। तो इसको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम के रूप में, तो ऐसे बनाते हैं इसको, है ना, इसको इस तरह से, ये 2 3 है, तो 2 3 और 4 इस तरह से लिख दिए। तो 2 3 देखो ये ए का भी 2 3 क्या ए का सबसेट है, ए का सेट है, ये जो है ए का जो ए सेट है उसका 2 3 एलिमेंट है नहीं, और बी का 3 4 है, तो 3 4, तो 3 4 इसका हमको 2 बार अलग से नहीं निकलना है, इस तरह से आएगा कॉमन के रूप में, और ये बी इस तरह से हो गया, ठीक है। जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है तो इस तरह से, उसके बाद 1 2 3 4 ये तो आ गया, फिर 1 और 5 1 5 यहाँ लिख दें इस तरह से, है ना। तो हमको देखना है कि कब किस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा वेन डायग्राम को, तो सेट्स के अनुसार, ठीक है ना। तो ये हमारा वेन डायग्राम है। तो ये हमारा, इसको कृपया नोट कर लें, फिर हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। अभी हमने जॉन वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें क्या इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब जैसे कि नंबर्स जितने भी हैं, जैसे कि ये सब नंबर्स, जो भी नंबर्स हम जानते हैं उसके साथ हम क्या ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस का, माइनस का, इनटू, डिवाइड, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन हम लगाते हैं नंबर्स के साथ। उन नंबरों को या तो हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब सेट्स को हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या। तो उसमें से जो पहला है हमारा वो है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, बोल सकते हैं, है ना। यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि जब भी कोई 2 सेट्स दिया हुआ और हमको उसका यूनियन फाइंड करना है, तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि एक ऐसा सेट है, इसका 1 2 3 ये एलिमेंट हो गया। बी एक ऐसा सेट है जिसमें कि 2 3 4 5 ये है। अगर इसका यूनियन फाइंड करना हो तो सब एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन क्या करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट अगर हो गया, जैसे ए और बी में जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है, एक ही बार लिखते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि we find union of sets, सॉरी इसका थोड़ा, if we have 2 sets A and B, then its
union of sets will be all element of set A and set B। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ यू हैव टू सेट्स, अगर दो सेट दे रखा है उसने, तो दो सेट दिया हुआ है, टू सेट्स ए एंड बी, तो इट्स यूनियन ऑफ सेट, जो यूनियन ऑफ सेट होगा ए और बी का, विल बी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए और सेट बी का ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएंगे। लेकिन बट कॉमन एलिमेंट, जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, और वैसा एलिमेंट जो कि कॉमन होंगे, मतलब दोनों सेट में होंगे, तो बट कॉमन एलिमेंट्स we write only one time, only one time, जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए वो एक बार लिखना है, और इट्स डिनोटेड बाय, इस तरह से लिख दें, इट्स डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, इस तरह से ए यूनियन बी, इस तरह, ये यूनियन का साइन है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि अगर यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 इसका एलिमेंट है, बी सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो इसका ए यूनियन बी फाइंड करना चाहे तो क्या होगा, ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 1 2 3 लिख दिया, बी का एलिमेंट 2 3 4 5, लेकिन 2 3 क्या है, कॉमन हो गया है। ठीक है, दोनों में, लेकिन 2 3 सिर्फ एक ही बार लिखेंगे हम, बाकी इसमें क्या बच रहा है 4 5, तो 4 5 इस तरह से। तो इस तरह से ए यूनियन बी हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो यूनियन बाय ये ए यूनियन बी हम इस तरह से लिखते हैं। यूनियन बी, जब कोई दो सेट दिया होगा तो उसके सभी एलिमेंट को लिखेंगे हम। ठीक है, यूनियन बी में, और सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो होंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से यूनियन बी कहलाएगा हमारा। तो अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए यूनियन बी जो होता है और बी यूनियन ए दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे कोई दो सेट्स का, अगर ए यूनियन बी फाइंड करे या फिर बी यूनियन ए फाइंड करे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई तीन सेट्स दिए हुए हैं तो पहले अगर दो सेट्स फाइंड करेंगे, जैसे ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद यूनियन सी फाइंड करें, है ना, तीन सेट दिए हुए हैं जैसे ए बी सी, उसके बाद ए यूनियन बी फाइंड कर लें, उसके बाद यूनियन सी, या फिर हम बी यूनियन सी पहले फाइंड कर लें और ए के साथ यूनियन फाइंड करें, तो क्या होगा, हमारा इक्वल ही होगा, और ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीसरा, ये सेकंड। थर्ड नंबर क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे कि ए यूनियन अगर 5 हो तो क्या होगा, ए ही होगा। ए यूनियन 5 अगर फाइंड करें तो फाइंड तो कोई एलिमेंट नहीं होता, यही एलिमेंट, ए का ही सब एलिमेंट लिखाएंगे, इसलिए कि ये कहलाएगा लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और फोर्थ है लॉ ऑफ इडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है कि ए यूनियन के साथ यूनियन ही फाइंड करें, ए के साथ जो ए सेट दिया हुआ उसी के साथ अगर यूनियन फाइंड करें, मतलब कि ए यूनियन ए फाइंड करें तो सब यही एलिमेंट आएंगे। जैसे कि अगर ए सेट ये दिया हुआ है, अगर इसके साथ हम क्या ए यूनियन ए फाइंड करेंगे तो क्या है, ए का ही एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको दो बार लिख देंगे, है ना, सिर्फ यही एलिमेंट को लिखेंगे, इसी एलिमेंट को। तो ए यूनियन ए हमारा क्या, ए सेट का ही एलिमेंट आएगा, इसलिए ए यूनियन ए क्या होगा, ए, और यह कहलाता है लॉ ऑफ इडेम्पोटेंट। लॉ ऑफ इडेम्पोटेंट। ठीक है, और एक जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो इस तरह से है कि अगर यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं
और उसके साथ यूनियन ए फाइंड करें तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होगा होता है वो यूनिवर्सल सेट में तो एक सेट, ये यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होंगे वो ए सेट में भी एलिमेंट होंगे, तो एक एलिमेंट तो कॉमन हो जाएगा इसके साथ, तो उसको तो एक ही बार लिखेंगे। इसलिए यूनिवर्सल सेट जब फाइंड करेंगे यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट यूनियन फाइंड करेंगे और एक सेट के साथ यूनिवर्सल सेट ही आएगा। जैसे कि यूनिवर्सल सेट हमारा इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और एक ऐसा सेट, एक क्या इसी के साथ सेट होगा 2 3, तो यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन फाइंड करें तो क्या होगा 2 3 तो कॉमन ही आएगा, तो मतलब इसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी सब ये सब एलिमेंट आएंगे, तो क्या यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है मेरा 4 5, ये देखो यूनिवर्सल सेट ही है। इसलिए यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन फाइंड करेंगे ए सेट के साथ यूनिवर्सल सेट का, तो वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है ना। तो इसको आप नोट कर लें। उसके तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो अभी हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़े, और नेक्स्ट हमारा जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या है कि जैसे कि कोई दो सेट्स दिए हुए हैं और हमको उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट हम लिखेंगे इसके अंदर। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन of two sets A and B are those elements that include in both sets, that is common element। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा, दो सेट दिए हुए हैं, दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे सेट ए और सेट बी है, तो अगर उसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट फाइंड करना हो तो वो सब एलिमेंट हम लिखेंगे जो कि बोथ सेट, दोनों सेट में मौजूद हों, ठीक है, मतलब कि कॉमन एलिमेंट। इसका सिंबल होता है इंटरसेक्शन का इस तरह से, ये सिंबल है, सिंबल, सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। तो सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इस तरह से, जैसे कि ए सेट है 1 2 3 4, ए सेट का एलिमेंट ये है, और बी सेट है, इसका एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 6, तो है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए सेट का एलिमेंट ये सब है 1 2 3 4, ये सब एलिमेंट है, और बी सेट का एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 6। अब दोनों को हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए सेट और बी सेट का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, वो सब एलिमेंट जो कि कॉमन है, तो 2 3 और 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट ऐसे है, इसलिए इस एलिमेंट को, इन सब एलिमेंट को हम लिखेंगे 2 3 4, ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। अब एक चीज़ और है कि अगर ऐसा कोई दो सेट्स दिए हुए हैं, ए सेट क्या है 1 2 3, और बी सेट के एलिमेंट 4 5 6, ठीक है। तो ए सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3, और बी सेट का एलिमेंट क्या है 4 5 6। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहें तो क्या, इन दोनों में तो कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन, कोई सा एलिमेंट कॉमन है नहीं है, कि 1 2 3 इसमें नहीं है, 4 5 6 इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये जो हमारा एलिमेंट क्या होगा 5 हो जाएगा खाली, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है इंटरसेक्शन में, तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 होगा, और यही कहलाता है हमारा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, वैसा एलिमेंट है ना, डिसजॉइंट सेट मतलब क्या कि जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब कि कोई दो सेट दिया हुआ हो और उसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करें, और क्या एलिमेंट आएगा 5 एलिमेंट, मतलब कि कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो हमारा कहलाएगा डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स अभी हमने पढ़ा, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है सेम उसी प्रकार है ना, जिस तरह हमने यूनियन ऑफ सेट्स में पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टीज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दोनों का वैल्यू जो होगा सेम होगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल ही आएगा, और ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब सेकंड देखते हैं। पहला हो गया है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि ए इंटरसेक्शन, अगर कोई तीन सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 सेट्स, तो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, उसके बाद इंटरसेक्शन सी फाइंड करें। ठीक है, या अगर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो दोनों जो हमारा होगा इक्वल होगा, सेम होगा, और ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना। थर्ड, अगर हम फाइव इंटरसेक्शन ए फाइंड करें तो क्या होगा, फाइव में तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, है ना, हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट का, तो इसका इसलिए क्या होगा, फाइव होगा। इसका भी कॉमन एलिमेंट, इसका फाइव, इसका फाइव एलिमेंट को, इसका फाइव, इसलिए फाइव ही होगा। या फिर यूनिवर्सल सेट है, अगर इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही लिखना है। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो जो मैच करेगा इसमें से वही सब एलिमेंट लिखेंगे, मतलब ए का ही एलिमेंट लिखेंगे। इसलिए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होगा। इसलिए और इसको कहते हैं लॉ ऑफ फाइव एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक फोर्थ है ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई सेट है 1 2 और ए तो ये सेट है, ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ए का क्या 1 2 इंटरसेक्शन 1 2, तो दोनों कॉमन एलिमेंट को हमको लिखना है, तो मतलब क्या 1 2 सिर्फ यही लिखेंगे, तो 1 2 क्या यही आ रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे तो यही होगा। उसके बाद एक 5 है, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो हमारा जो इक्वल होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। ठीक है, ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो देखा होगा जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में जब लगाते हैं, जैसे कि 2 × 3 + 4, ठीक है, तो किस तरह लिखते हैं, 2 × 3 लिखते हैं, फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद 2 × 4 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, चार्ट है। पहला ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। फिर 3 में ये लॉ ऑफ फाइव एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। देन फोर्थ क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, अगर फाइंड करना तो ए ही होगा, ए एलिमेंट होगा। उसके बाद लास्ट क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज है। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, और ये लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ये है। डिफरेंस मतलब क्या, अंतर, घटाव, मतलब सब्ट्रैक्ट। जैसे अगर कोई दो सेट्स दिए हुए ए एंड बी, ठीक है, दो सेट दिया हुआ है, अगर दोनों सेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो दो सेट को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी इस ऑर्डर में, या तो फिर बी माइनस ए इस तरह से, है ना, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेन जब हम ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए के एलिमेंट को लिखेंगे।
ठीक है। जब a माइनस बी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सब एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ सेट ए से बिलोंग करे, ठीक है। तो वैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे a माइनस बी, और b माइनस ए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे एलिमेंट को लिखेंगे जो सेट b से बिलोंग करेंगे, ठीक है। b में अगर b में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a को तो सिर्फ b के एलिमेंट को लिखेंगे। इस तरह से ये डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है। तो लिख सकते हैं कि व्हेन टू सेट्स गिवन two sets A and B given, then if we find A minus B, ठीक है, A minus B, then we write only element which belongs to A, ठीक है। दो सेट दिए हुए हैं A और B, और हमको फाइंड करना हो A माइनस बी, ठीक है। A माइनस बी अगर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, वो सब एलिमेंट लिखेंगे, है ना, ओनली एलिमेंट, वो सब एलिमेंट लिखेंगे जो कि सेट A से बिलोंग करे, ठीक है, विच बिलोंग्स टू सेट A, सेट A। उसके बाद लिख देते हैं इफ वी फाइंड B माइनस A, और B माइनस A फाइंड करेंगे, ठीक है, B माइनस A, देन वी राइट ओनली दोज एलिमेंट which belongs to B, ठीक है। वो सब एलिमेंट लिखेंगे जो 20 एलिमेंट, अगर हमको फाइंड करना हो B माइनस ए, ठीक है, B माइनस ए फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ B सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो इसे एग्जांपल थोड़ा देखते हैं, जैसे कि एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ये ए सेट है, और एक बी सेट है। बी सेट का एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6, ठीक है। अब अगर हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं, जैसे कि ए माइनस बी, है ना, ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, और बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8। अब ए माइनस बी फाइंड करते हैं तो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस बी क्या है, 2 4 6 8। तो ए माइनस बी क्या, हम क्या बोले, सिर्फ ए के एलिमेंट को लिखना है। तो ए के एलिमेंट क्या है, ये है। लेकिन देखो एक तो हमें एक चीज और ध्यान देना है कि बी सेट के एलिमेंट जैसे 2 4 6 8, और ये 2 4 यहाँ पे है, मौजूद है, 6 भी है, ठीक है, 2 4 6, तो 2 4 6 ये तो कॉमन एलिमेंट हो रहा है। तो कॉमन एलिमेंट को हमको नहीं लिखना है, सिर्फ ए के वैसे एलिमेंट लिखना है जो कि कॉमन नहीं है बी के साथ, है ना। तो बी के क्या कॉमन क्या नहीं है, 2 1, ये 3 एंड 5, तो 1 लिखेंगे, 3 और 5 लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट क्या, 1 2 3 5, क्योंकि 2 4 6 तो इसको लिखें 2 4 6, तो इसका भी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, बी का सेट भी आ रहा है, बी सेट का भी एलिमेंट हो, इसलिए ये सब एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, 2 4 6, सिर्फ 1 3 5 ही है ना। तो इस तरह ए माइनस बी डिफरेंस, इस तरह डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी इस तरह से हमारा फाइंड हो गया। अब अगर बी माइनस ए फाइंड करेंगे तो बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ए क्या है, 1 2 3 4 5 6। हमें पहले कॉमन एलिमेंट को छोड़ देना है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट जैसे क्या क्या हो, इसमें से 2 4 6 ये एलिमेंट कॉमन है, 2 4 6। अब हमको क्या करना है, सिर्फ हमें बी के एलिमेंट को लिखना है। तो बी का एलिमेंट क्या, सिर्फ 8 बच रहा है, तो सिर्फ इसको लिखेंगे। इस तरह से बी माइनस ए फाइंड हो गया। तो ये कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, और इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।